हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो हाय गाइस, मैं एक ड्रॉपर रह चुका हूँ। आई स्टार्टेड माय प्रेप इन क्लास 11th और हाँ, मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था। और अभी कॉलेज का तो पता नहीं, बताऊँगा एक महीने बाद। बट हाँ, आई कुड गाइड यू। मैं कुछ बेसिक चीज़ें तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें ड्रॉप ईयर में क्या क्या नहीं करना चाहिए, दैट वुड हेल्प यू आउट। सो पहली चीज़ तो यही हो जाती है कि तुम जल्दी से डिसाइड ना करना कि ड्रॉप ईयर कब लेना है। अगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी डिलेमा ही में है कि ड्रॉप ईयर लेना है नहीं लेना है, तो भाई जल्दी कर लो। टाइम बहुत जाता जा रहा है और 6 महीने में तुम्हें सिलेबस भी ख़त्म करना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देने हैं ऊपर से। फिर लास्ट में फिर मॉक टेस्ट का ज़माना आ जाता है, उसमें तुम खास पढ़ाई कर भी नहीं पाओगे लास्ट के 15 दिनों में। तो आई वुड से जल्दी डिसाइड करो। अगर तुम जल्दी डिसाइड नहीं कर पाए तो डैट वुड मेक अ बिग डिफरेंस। अगर यहाँ पे तुम्हारे 10 दिन भी बर्बाद जा रहे हैं खाली यही सोचने में कि मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, तो भाई ना ही लो। फिर तो एक बार अच्छे से 1-2 दिन डिसाइड करो एंड देन लग जाओ। फिर ऐसा मत सोचो कि मेरे को नहीं लेना चाहिए था या लेना चाहिए था। ये सेकंड थॉट तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था। अगर तुमने ले लिया है तो की बात है। अगर नहीं लिया है तो अभी भी रीथिंक कर लो कि ड्रॉप ईयर में झेला जाएगा कि नहीं। क्योंकि सच बोलूँ तो इट इज़ नॉट दैट इजी कि 1 साल है और जल्दी से कट जाएगा। ये ऐसे टाइम है कि कटता नहीं है टाइम, ये 1 साल अगर काटने पे आके तुम। क्योंकि इफ़ तो तुम पढ़ने में वो हो गए, लीन हो गए मान लो। लीन मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। पढ़ने में एज इन क्या हो गए, मतलब तुम्हें पढ़ने में मज़ा आने लग गया, फिर तो तुम्हें दिन का पता ही नहीं चलेंगे। लेकिन अगर तुम एक बार बोर हो गए ना पढ़ाई से, फिर तो तुम्हारे मन लग ही नहीं पाएगा। और एक बार मन अड़ गया, देन इट बिकम सो टफ फॉर यू कि तुम आगे बढ़ पाओ। और सेकंड पॉइंट इज़ कि सोशल मीडिया भाई, दिस कुड डिस्ट्रॉय योर ड्रॉप ईयर। डिस्ट्रॉय मतलब बहुत ही गंदी तरीके से। पहली बात तो इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब, क्या बोलते हैं, फॉर सम पार्ट ऑफ यूट्यूब भी कह सकते हो। दीज थिंग्स कुड डिस्ट्रॉय योर प्रिपरेशन। आउट से इंस्टाग्राम से तो बहुत कोसों दूर है ना। इंस्टाग्राम तो तुम्हारे फ़ोन में होना ही नहीं चाहिए यार। इंस्टाग्राम का तो कोई काम ही नहीं है अब तुम्हारे फ़ोन में। वंस द डे यू डिसाइड कि मुझे ड्रॉप लेना है, उसी दिन इंस्टाग्राम डिलीट मार दो। कुछ नहीं होने वाला इंस्टाग्राम देख के भाई, रील्स देख के। अब ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम डाउनलोडेड है तुम फिर आईआईटी नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई वुड से इट वुड हेल्प यू। अगर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें रेवल बन के ही तुम्हें अपनी प्रेप करनी है तो कर लो, इट्स योर चॉइस। बट आई वुड से ना ही हो ये सब चीज़ें तुम्हारे फ़ोन में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अ, देखो प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि यू से कि भाई मेरे फ़ोन में केवल एक ही तो चीज़ है जिसमें अपने आप को एंटरटेन कर पाता हूँ। लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में ये बन जाता है कि छोड़ो मैं कुछ गलत रिडक्शन जा रहा था। बट हाँ, आई वुड से किसी एक चीज़, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट मत हो जाना। क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते तुम्हारी कब वो चीज़ एडिक्शन में बदल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो हाँ, ज़्यादा भी कोई चीज़, ज़्यादा भी कोई जो टाइम पास के लिए कोई चीज़ कर रहे हो, उसे चेंज करते रहो थोड़ा थोड़ा। मतलब जैसे किसी दिन थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, किसी दिन थोड़ा सा गेम्स खेल लिया। आई वुड से थोड़ा सा, नॉट कि तुम गेम ही खेलते रहो। फिर थोड़ा सा खेल लिया फिर डिलीट मार दो, बस दैट्स इट। लेकिन ऐसा मत करना कि किसी दिन अब यूट्यूब है तो यूट्यूब ही लगे हुए हैं पूरे साल भर। क्योंकि फिर इवेंचुअली यूट्यूब ही तुम्हारा फिर क्या बोलते हैं उसको यार, मेन सोर्स ऑफ। अरे यार, एक तो ये कैमरा, एक मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, सो आई एम सो सॉरी। सॉरी सॉरी डार्लिंग, आई एम सो सॉरी कि ये वो नहीं हो पा रहा है। मेन कैमरा बहुत वो होगा ना ग्लिची, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो आई वुड से सोशल मीडिया ना हो तुम्हारे फ़ोन में तो बहुत सही रहेगा। और तीसरी ये क्या है, ये तीसरी चीज़ होगी शायद, अपने टीचर्स को तो मेनली ट्रस्ट करो। अगर तुम्हारे टीचर जो बोल रहे हैं और अगर वो क्वालिफाइड हैं
तो डेफ़िनेटली अपने टीचर्स की बात सुनो भाई। मैंने कहीं पे तो नहीं सुनी होगी, और कहीं-कहीं पे सुनी थी, कहीं-कहीं पे नहीं सुनी थी, जिसका भुगत रहा हूँ मैं आज। तो हाँ, आई वुड से कि टीचर्स की बात तो सुनते ही रहना भाई। मेनली जो टीचर्स कहें वो ही करो, ये मुझ जैसे यूट्यूबर्स पे विश्वास ना करो भाई। हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमें इस दुनिया के बारे में, इस जी फील्ड के बारे में जितना हमने देखा है, हमें केवल हमारा पीओवी पता है। लेकिन एज अ टीचर उन्हें बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो उन्हें हर स्टूडेंट का पीओवी पता होगा, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाँ, अपन हमसे ज़्यादा, किसी भी यूट्यूबर से ज़्यादा अपने टीचर्स को ध्यान देना। निशान जिंदल भाई से भी ज़्यादा अपने टीचर्स पे ज़्यादा वो करना भाई। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ की क्वेश्चन सॉल्विंग भाई, दिस थिंग कुड चेंज योर लाइफ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता। इवन अगर तुम अ, जो स्नेहित मित्र मिश्रा भाई हैं, भैया हैं, उन्होंने जो पीवाईक्यू सॉल्विंग वाली वो बनाई है ना, शायद एक वीडियो, क्या थी वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। बट हाँ, तुम केवल क्वेश्चन सॉल्विंग से भी जेई क्रैक कर सकते हो, ये लेवल। मतलब इस, अगर तुम्हारी थ्योरी उतनी अच्छी भी नहीं है ना, और तुम केवल क्वेश्चन सॉल्विंग ही अच्छे से कर ले रहे हो, तुम हम जेई के टॉप रैंकर से भी मतलब बन सकते हो भाई। तो आई वुड से क्वेश्चन सॉल्विंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। थ्योरी मतलब एक बार हो, दो बार हो, बस ज़्यादा मत करो थ्योरी भी, थ्योरी के पीछे मत भागना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आज ही तुम्हें बोल रहा हूँ, यू विल रिग्रेट। लास्ट दिन तुम, सच बता रहा हूँ, इतना रिग्रेट करोगे कि मैंने थ्योरी क्यों नहीं, मतलब मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं किए। क्योंकि थ्योरी ऐसा है ना कि एक क्वेश्चन आ जाएगा, दो क्वेश्चन आ जाएगा, तीन क्वेश्चन आएगा, चार क्वेश्चन आ जाएगा थ्योरी के। बट एक सेकेंड थ्योरी के कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे, बट क्वेश्चन सॉल्विंग ऐसा है ना कि वंस कि तुम एक बार क्वेश्चन सॉल्विंग के उसमें ढल जाते हो ना, तो तुम्हें और क्वेश्चन करने का मन करता है। देन इट विल, सच में तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा इन सब चीज़ें करने से, क्वेश्चन सॉल्विंग करने से। सो आई वुड से कि थ्योरी से ज़्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्विंग को फोकस करना। थ्योरी थोड़ी बहुत भी हो ना, क्वेश्चन सॉल्विंग से वो थ्योरी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहना, और उसके ऊपर टेस्ट देते रहना। रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट देना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितना में भी हो सके दे देना, लेकिन टेस्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग, अगर तुमने ये दो चीज़ें फॉलो कर दी ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है गेटिंग अ टॉप रैंक। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने ये दो चीज़ें अगर और कर ली होती ना, आई वुड हैव बीन एट डिफरेंट। यार एक तो मेरी इंग्लिश, ओ माय गॉड भाई, मैं किसी, मतलब अच्छी रैंक पे होता आज। मैं केवल थ्योरी 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 के पीछे रह गया। अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग का टेस्ट टाइम पे चालू करिए होते, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग का टेस्ट तब चालू किया जब मेरा जनरल टर्म पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस कि क्वेश्चन सॉल्विंग और टेस्ट अपने डे वन से करते रहो। यू विल डेफिनेटली थैंक मी लेटर, और ऑब्वियसली टीचर्स भी बोलते ही हैं यार, तुम मुझे क्यों थैंक करोगे। बट क्वेश्चन सॉल्विंग का टेस्ट, ये दो चीज़ें अगर तुमने सही से कर दी ना भाई, तुम अलग ही रैंक पे होगे, सच बता रहा हूँ। और रिवीजन तो ऑब्वियसली है ही, तुम शॉर्ट नोट्स बनाते रहोगे साथ में तो इट वुड हेल्प यू। और अगर नहीं बना सकते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, आई विल ट्राई कि मैं कहीं से तुम्हें जुगाड़ करके दे दूँ। बट मैं तो तुम फिर भी रेकमेंड करूँगा कि शॉर्ट नोट्स भाई तुम खुद ही के बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्पेशली केमिस्ट्री में तो हाँ, केमिस्ट्री में अपने खुद के ही बनाओ शॉर्ट नोट्स। बाकी अगर नहीं हो तो मैं देखता हूँ फिर, आई विल ट्राई। एंड लास्ट, वीडियो ख़त्म होने वाली है, सो एक चीज़ ध्यान रखना, बिलीव करना खुद पे। शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे बिलीव ना करें, शायद कोई और तुम पे बिलीव ना करे, बट अगर तुम्हें अपने आप पे बिलीव है ना, यू कुड डू एनीथिंग। विश्वास रखना खुद पे, हर एक चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में। मैं जनवरी में बहुत लो पे था अपने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, और मुझे तो खुद पे विश्वास भी नहीं था। बट आई वुड से अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है ना, यू कुड अचीव एनीथिंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। भाइयों, बोलना बहुत आसान है कि बिलीव इन योर सेल्फ। आई नो ये इम्प्लीमेंट करना उतना ही टफ होता है कि व्हेन यू आर, कि तुम्हारे दोस्त कॉलेजेस में जाएंगे और तुम फिर भी घर ही पे बैठ के पढ़ रहे होगे। मैंने भी बहुत सहा है ये सब, मेरे फैमिली फंक्शंस होंगे, तुम्हें मतलब कई जगह जाते हुए ऐसी चीज़ें देखोगे तुम कि
यू कुड हैव enjoyed योर लाइफ, बट तुम इन्हीं चार दीवारों के अंदर उन्हीं किताबों को, उन्हीं क्वेश्चन को, उन्हीं थ्योरी को तुम दोबारा से पढ़ रहे होंगे. इट वुड हर्ट, इट वुड हर्ट, बट हु नोज. मुझे भी नहीं पता कि क्या ये एट द एंड ऑफ द डे इट वुड बी, क्या बोलते हैं उसको, फ्रूटफुल और नॉट. मुझे नहीं पता. और आई एम नॉट अभी तो इतना एलिजिबल कि मैं तुम्हें बता सकूं कि इज़ इट फ्रूटफुल और नॉट. बट अगर तुमने अपना मन में बना लिया है कि मुझे यही करना है, और तुमने डिसाइड कर लिया है, तो बिलीव इन योर सेल्फ, हो जाएगा. और ऑल द बेस्ट भाइयों और बहनों जितनों ने भी ट्राई किया है. इतना ड्रॉप ईयर लेना कोई आसान काम नहीं होता है यार. और अगर तुम पे इतनी हिम्मत भी है कि तुम ड्रॉप ईयर ले चुके हो, सो सैल्यूट टू यू गाइज. एंड हाँ, ये तो मेरा ड्रीम आईआईटी था, बट या शायद अभी तो नहीं जा पाऊँगा. अगले साल बोल रहा हूँ, इस जन्म में तो नहीं जा पाऊँगा. होपफुली अगर अगले जन्म में यही इंजीनियरिंग करने का नसीब रहा तो प्रॉब्ली. ओके सन, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे. पढ़ते रहना. एंड या बाय.